कि हे गिरिराज जी हमारी रक्षा करो, हे गिरिराज जी हमारी रक्षा करो, हे गिरिराज जी तुम्हारी शरण आए हैं। प्यारे भगवत प्रेमी और बार बार रक्षा की। आज भगवान ने क्या किया? देखो भाई गिरिराज की अब कृपा होने वाली है। आज गिरिराज जी के भगवान ने चरणों में नतमस्तक किया और नतमस्तक होकर पर्वत को अपनी उंगली के नख पर धारण कर लिया और कह दिया भैया ग्वाल वालों सब इसके नीचे आ जाओ और तुम अपने जानवरों को ले लो। अब तुम्हारो इंद्र कुछ बिगाड़ बेवारो ना। भगवत प्रेमी हो 7 दिन और 7 रात लगातार घनघोर घटा से बारिश हुई। कितने दिन तक? 7 दिन और 7 रात। जब बारिश हुई तो क्या हुआ? उस बारिश के जब हुई तो सुदर्शन चक्र को गोविंद ने गिरिराज जी पर्वत की चारों तरफ छोड़ दिया कि जलो हरो शोक हरो कष्ट हरो नाशिनो नारायणो नमस्कारो साक्षात् जगदीश्वरो इंद्र भंगो नारायणो। कन्हैया कहने लगे मुझे नारायण कहते हैं इंद्र, तेरा अभिमान को भंग कर दूंगा मैं तो क्या मेरा सुदर्शन चक्र ही कर देगा। भगवत प्रेमी हो क्या हुआ? आज उस समय आया 7 दिन 7 रात बारिश हुई और जब ग्वाल वाल कहने लगे बोला कन्हैया अब क्या करें? बोला भैया देखो, बोला भैया इंद्र है ही नहीं। बारिश रुक गई और जब बारिश रुकने की बात आई तो क्या हुआ? इधर बारिश रुकी, पूरे ब्रजवासियों ने देखा धूप छा रही है ब्रज में, अपनी गाय ग्वाला गोपी सब बाहर आ रहा। भगवत प्रेमी हो जब बाहर आए और बाहर आकर सबने गिरिराज जी की जय जयकार की। आज कन्हैया नन्ही सी उम्र है, कितने दिन हो गए? 3 रात 3 दिन। भगवत प्रेमियों जब 3 रात और 3 दिन हुए तो क्या हुआ? पर जल की एक भी बूंद ब्रज के अंदर नहीं गिरी। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित भगवान की लीला को जानने वाले जानते हैं, हर कोई नहीं जान पाता क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आज ग्वाल वालों का भाव था तो मेरे कन्हैया ने पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। क्योंकि जब भगवान ने पर्वत को धारण किया तो मैया यशोदा ने कही कि ग्वाल वालो मेरा लाला की न उम्र बारी है, तुम थोड़ो लठिया को सहारो दे दो ये मेरे लाला को, क्योंकि नरम कलाई है, नरम कमर है, कहीं झुक जाएगी। भगवत प्रेमी उस समय निकला। आज इंद्र ने देखा कि जब 14 पहले जल को लेकर महाप्रवर्तक गया तो एक भी बूंद ब्रज में नहीं गिरी। ये साक्षात ब्रह्म है, साक्षात नारायण है, साक्षात जगदीश्वर है। आज जगदीश का जब नाम सुना इंद्र ने अपने परिवार सहित गिरिराज जी पर हारे और गिरिराज जी पर हार कर कि हे प्रभु शरणागत मैं तुम्हारी शरण आया हूँ, मुझे तार दो। हे प्रभु तुम्हारी शरण आया हूँ। भगवत प्रेम में जब शरण का नाम लिया शरण आए हुए को भगवान तारते जरूर हैं कि हे इंद्र मैंने लला तेरे ऊपर क्रोध नहीं किया
क्योंकि जो मेरी आत्मा थी, जो मेरे प्राण थे, वो ग्वाल बाल और सखी थे। 7 दिन 7 रात तूने मुझे उनके पास रख दिया। आज इंद्र ने सुरभि गाय को स्वर्ग से बुलवाया और सुरभि गाय के दूध से मेरे गोविंद को अभिषेक किया। जाए दिन से इंद्र ने कोप किया और भगवान से क्षमा मांगी। वह जो अभिषेक किया और जो दूध की धार बहकर गई, उससे सुरभि कुंड को निर्माण है गयो। भगवत प्रेमी आज जब अभिषेक हुआ, भगवान प्रसन्न हो गए नरसिंह रूप में। नरसिंह किसे कहते हैं? क्योंकि जब भगवान प्रसन्न हुए, सिंह जैसी धार की, तो उसी जगह जतिपुरा में भगवान का नरसिंह मुख कहा जाता है, उसकी पूजा है गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवत प्रेमी अगर इंद्र की स्तुति को मैं तुमको बताऊंगा 1 घंटे खा जाए। इंद्र और भगवान संवाद को लेकर 4 घंटे की कथा है, 7 दिन में पूरी कैसे होगी प्रभावित। आज जब भगवान ब्रजवासियों को लेकर परिक्रमा दे रहे थे, उसी समय लक्ष्मी नारायण भगवान बद्री का आश्रम से पधारे कि आज मेरे गोविंद ने गिरिराज की पूजा करवाई दी। और जिस जगह पधारे, आज उसी जगह लक्ष्मी नारायण मंदिर की पूजा होती है, छोटी परिक्रमा। चलते चलते भगवान कहने लगे, बोला भैया थक गए, थोड़े जप ले लो, थोड़े बैठ जाओ। और जब भगवान विराजमान हुए, जिस जगह को नाम रख दिया और आगे प्रस्थान किया। आज राधा जी कहने लगी, बोला कन्हैया गिरिराज जी की पूजा तो करवाई दी, पर तू क्या करे? बोला क्यों? बोले पहले अपन भी स्नान कर ले, क्योंकि वेद के अंदर रहस्य मिलता है। जब भगवान श्याम और राधा जी ने रमण करके स्नान किया, उसी से राधा कुंड और श्याम कुंड की उत्पत्ति हुई। भगवत प्रेमी पूरी परिक्रमा की ब्रजवासियों ने मानसिक में स्नान किया और कहाँ गए? सुखदेव सामने कहते कि राजा परीक्षित, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय आया। आज नंद बाबा यमुना महारानी में स्नान करने के टाइम चले गए, और जब स्नान करने गए तो नंद बाबा को पकड़कर वरुण जी महाराज वरुण लोक में ले गए। और जब वरुण लोक में ले गए, भगवान कृष्ण को विचार आया, क्या करें? बाबा गए। आज भगवान भी यमुना के द्वारा वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण जी से कहने लगे, नंद बाबा को खम्भ से बांध दियो वरुण। आज वरुण भगवान से संवाद करने लगे। वरुण जी ने जो पहचान लिया, ये तो नारायण है, ये श्री कृष्ण को अवतार है, तो स्तुति करने लगे कि नमोस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नैन यत्रो श्रेतो माया लोकयो सृष्टि विकल्पो नारायणो। बोला मुझे सृष्टि के समय वचन दिया था ब्रह्मा जी ने कि द्वापर के चौथे जन्म में तुम नंद बाबा का हरण करना, जब श्री कृष्ण तुम्हें दर्शन देने आएंगे। प्रभु मुझे तारो और नंद बाबा को ले जाओ। भगवत प्रेमी आओ, ऐसे मेरे कन्हैया लीला कर। सुखदेव स्वामी ने विचार किया, हे राजा परीक्षित, दान घाटी पर भगवान ने दही का दान लिया, गोपियों के साथ लीला करने लगे, तो आज कह रही हो, बोला दान करने से क्या होता है? अगर तुम अन्न का दान करोगे, अगर तुम
अन्न का दान करोगे तो तुमको अगले जन्म में अन्न ही प्राप्त होगा। अगर तुम मुद्रा का दान करोगे मुद्रा मिलेगी, तुम जल का दान करोगे पीने को जल मिलेगा, और तुम प्रेम का दान करोगे तो तुमको आगे प्रेम मिलेगा। दानों में दान सबसे बड़ा दान क्या है? अन्नदान। दानों में दान दूसरे नंबर पे दान क्या है? वस्त्रदान। और दानों में दान तीसरे नंबर पे क्या है? भोजन दान। घर में बिठाकर किसी भिखारी को खाना खुआए दियो, वो भी तुम्हारो दान है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवत प्रेमी हो, तुम्हारे पास कितना भी धन हो, कितनी जायदाद हो, कितना ही यश हो, सब कुछ हो, परंतु अगर तुम्हारे पास प्रेम नहीं है तो दान किसी काम को नाय, वो धन किसी काम को नाय। क्योंकि वेदों के अंदर दान की महिमा बताई है। राजा कर्ण जैसों ने दान किया, राजा बलि जैसों ने सब भगवान को दान दिया, अपना सर्वस्व लुटाई दिया। राजा शिवी जिसने अपनी भुजा से काट के जानवर के बराबर मांस तोल दिया, क्योंकि भगवान पता नहीं किस वेश में तुम्हारी परीक्षा लेने आ जाए। क्योंकि भगवान परीक्षा भक्तों की लेते हैं। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा, बोला प्रभु एक बात बताइए, जो भगवान की सेवा पूजा करते हैं वो तो दुखी, और जो भगवान की अगरबत्ती नहीं लगाते वो दुखी। सुखदेव स्वामी कहने लगे कि राजा परीक्षित, अगर भगवान की भक्ति करने वाले सुखी हो जाएं तो सभी भक्ति करने लग जाएं, तो भगवान का उतार कैसे होगा? राक्षस नहीं होंगे। तो भगवान अपने दास को दुख देता है और राक्षस को सुख देता है कि इसके पास पैसा हो, जमीन हो, जायदाद हो, ये अनीति करे और कभी गरीब आदमी की रक्षा नहीं करे। ऐसे इंसान को वेद के अंदर क्या बताया है? रावण अहंकारी। क्योंकि कल कथा थी, मथुरा से राजा कंस बार बार राक्षस भेजता, मैं थूरा, केवल थू को हटा दो और राम का नाम उल्टा हो गया। तू क्या है? तू है अहंकार। तू क्या है? तू है रावण। क्योंकि जिसको अहंकार आया उसका पतन हुआ। रावण ने क्या मांगा था मालूम है? बोला मेरे को केवल किसी से भय नहीं है। बोला मैं सबसे, रावण ने वरदान मांग लिया, मेरी मृत्यु इनसे नहीं हो, इनसे नहीं हो। रावण ने दो ही चीज ऐसी छोड़ी थी कि एक साधु और एक बंदर, कि जो तपस्वी वेश और साधु और बंदर को रावण तुच्छ समझता था, और जिस दिन उसका परिवार लंका उजड़ी उस दिन केवल भालू बंदरों ने और भगवान राम ने तपस्वी वेश धारण करके उजड़ी। जिसके यहाँ काल पीसना पीसते थे, वे माता चाकी चलाती थी, इंद्र पानी भरता था, वरुण देवता झाड़ू लगाते थे। जिसके पास इतना पावर हो और इसकी मौत क्या हुई? दुर्दशा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले कृष्ण भगवान की। 2 मिनट संकीर्तन फिर कथा सुनोगे। ओ लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी
भरोसे छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, तुझी मोरी लागी मत छोड़ना, तुझी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, तुझी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, तुझी मोरी लागी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी। ओ बीच भंवर मत छोड़ना, ओ बीच भंवर छोड़ना, ओ बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, तुझी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, ओ लागी लगन मत छोड़ना, कृष्ण भगवान की भगवत प्रेमी हो।